अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वैसे तो ईद पे हम बहुत से पकवान बनाते हैं जिसमें बहुत सारी स्वीट डिशेस भी शामिल होती हैं और छोटी ईद की शान तो सबसे ज़्यादा शीर खुरमा से ही बनती है। तो आज हम अपने दस्तरखान पर कुछ ख़ास कुछ मुनफरिद बनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दस्तरखान की शान को बढ़ाएगा बल्कि जो भी आपके दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठेगा तो आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रहेगा। जी, तो आज हम कुछ ख़ास कुछ मुनफरिद बनाने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए हमें कुछ ख़ास नट्स वगैरह और इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस मीठे को बनाने के लिए हमने ये ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं। बादाम मैंने लिए हैं, किशमिश है, खोपरा है और ये छुहारे हैं और इसके अलावा ये अखरोट है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप इस भी डिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। मीठे की तरफ चलते हैं। ईद स्पेशल मीठा बनाने के लिए जो सबसे पहले हमने चीज़ ली है उसमें 1 कप भर के हमने ये सेवइयों का लिया है। ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं, ये 1 कप मैंने लिया है। अब हम 2 से 3 खाने के चम्मच घी डालकर पैन में इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। साथ ही टेस्ट को एनहेंस करने के लिए ये मैंने कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं पास्ता, ये सेवइयाँ इनको मैंने लिया है और ये हाफ़ कप भी नहीं, हाफ़ कप से भी कम है। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे घी के अंदर। इसके अंदर ये मैं सेवइयाँ डाल चुकी हूँ और अब हम इन सेवइयों को घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। सेवइयाँ हमारी जो है हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करनी थी। ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में शुगर डालेंगे जितनी हमने सेवइयाँ ली थी। ये देखिए 1 कप भर के जो मैंने सेवइयों का लिया था वही कप भर के वो चीनी का मैंने एक लिया है। और इसमें हमने रंगीन सेवइयाँ ली थी तो हाफ़ ली थी, तो ये हमने हाफ़ ही लिया है। तो अब हम इसको मेल्ट करेंगे। हमें लो फ्लेम पे अपनी शुगर जो है वो मेल्ट करनी है। शुगर हमारी देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और इसी तरह हमने इसको मेल्ट करके इसका कैरेमल जो है वो रेडी कर लेना है। कैरेमल हमारी देखिए रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1.5 kg मेरे पास फुल फैट मिल्क है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कैरेमल के अंदर। अब ये आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है जब नीम गर्म हो जाएगा तो इसमें से हाफ़ कप जो है हम बाहर निकालेंगे। अभी ये दूध हमारा ठंडा था, रूम टेम्परेचर पे था। दूध हमारा जैसे ही नीम गर्म हुआ तो उसमें से मैंने हाफ़ कप निकाल लिया है और अब इसमें मैं ये मिल्क पाउडर जो है वो ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दूध हमारा ये देखिए गर्म हो चुका है। इसमें कैरेमल जो है दूध के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो चुका है। ये देखिए मेल्ट हो गया और दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। इतनी ज़बरदस्त सी लुक लग रही है। और अब हमने जो सेवइयाँ फ्राई करके रखी हुई थी हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सेवइयाँ हमने शामिल कर दी हैं। अब हम इनको इतना पकाएंगे कि दूध हमारा जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए और ये थिक हो जाए। दूध हमारा सेवइयों में से ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने ये जो गर्म दूध जिसमें मिल्क पाउडर हमने शामिल किया हुआ था वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे और कुछ हम अभी इसके अंदर ऐड कर दें। इलायची पाउडर मैंने लिया है, ये हम इसमें शामिल करने लगे हैं। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये जो मिल्क पाउडर हमने गर्म दूध के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था इसको भी हम उसके अंदर डाल देंगे। ईद स्पेशल डिज़र्ट जो है वो पक रहा है। दूध को उबाल आ चुके हैं। हमने अच्छे तरीके से जो सेवइयाँ हैं इनको पका लेना है दूध के अंदर और इसको थिक कर लेना है। जैसे ही ये थिक हो जाएगा हमारा दूध मुकम्मल ड्राई हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और ये देखिए जी हमने अपने डिज़र्ट को चूल्हे के ऊपर से उतार दिया है। ये इतनी कंसिस्टेंसी में हमें इस तरह से चाहिए था। अब 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर हम इसको ज़्यादा थिक करेंगे तो ये ठंडा होने पे मज़ीद वो थिक हो जाएगा। लुक आप इंस्टेंट डिज़र्ट, ये देखिए हमारा ईद स्पेशल डिज़र्ट जो है बन के रेडी हो चुका है। यकीन मानिए जब आप ये बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और कोई भी इसको खाए बगैर नहीं रह पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ईद स्पेशल डिज़र्ट ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।